हेलो दोस्तों, पहले तो राम राम, नमस्कार, राधे राधे। और आपके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए आपको सॉरी। और आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे सभी दोस्तों की तरफ से, हमारे सभी परिवार की तरफ से। आप सभी लोगों को धन्यवाद और सभी सब्सक्राइबर को भी हमारी ओर से और हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे परिवार की तरफ से सभी को धन्यवाद। ठीक, और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही चाहता हूं कि आपको विज्ञान अच्छे तरीके से आए। इसके लिए हम आपको 10th क्लास की पूरी विज्ञान पढ़ाने का प्रयास करेंगे और 9th क्लास के पूरी विज्ञान पढ़ाएंगे और बेसिक से लेकर आपको अच्छे लेवल तक के बारे में सारा कुछ बताने का हम प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हाई स्कूल की परीक्षा भी नज़दीक आ रही, तो इसके लिए आपको फिजिक्स का पूरे चैप्टर आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो 10th क्लास हो गया और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ग्रुप डी के लिए हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको विज्ञान अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और हमारे वीडियो आप पूरा देखा करिए और अच्छे से हमारा सपोर्ट करें। बस मेरी यही आपसे एक, बाकी सारी मेहनत हम करेंगे, आप केवल देखते रहिए। ठीक दोस्तों, चलो, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, इसमें होता है, पहले आता है एक दर्पण। क्या होता है? दर्पण। दर्पण को आप अच्छे से समझेंगे कि ये दर्पण होते कैसे हैं। देखिए, दर्पण होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? ध्यान से देखना, एक होता है समतल दर्पण, ठीक। एक होता है, दूसरे नंबर होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तीसरा नंबर होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप समझ लीजिए कि ये समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण में हम ये मान लीजिए कि हम समझ सकते हैं कि ये एक समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये समतल दर्पण होता है, इसमें कोई न किसी का, जो भी आदमी देखता है उसका चित्र दिखाई देता है। तो ये तो एक समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण में अब आप यही समझ लीजिए कि ये चित्र दिखाई क्यों देता है, क्यों हम इसमें चित्र देख लेते हैं। आप तो कहते हैं कि दर्पण क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी तो होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके जो पीछे साइड होता है, बैक साइड होता है, इसके पीछे साइड में इसकी पॉलिश किए रहते हैं। वो लाल कलर देखते हैं ना, उसी की पॉलिश लगी रहती है, जिसके वजह से वो लेड ऑक्साइड करके होता है, उसकी पॉलिश होती है, या चांदी की भी पॉलिश करते हैं, तो वो उसमें पॉलिश कर देते हैं, जिससे हमें हमारा प्रतिबिंब जो है उसमें साफ दिखाई देता है, ठीक है। दर्पण इतना चमकदार होता है जिसके वजह से हमारे चेहरे को वो फोटो कर लेता है, यानी हमारे फ़ोटो से, या कह सकते हैं दर्पण इतना चमकदार होने के कारण वो हमारी उसके चमकदार होने की वजह से उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो हमारे प्रतिबिंब को अपने अंदर समा लेता है, जिसके वजह से हमारी चित्र उस पर बन जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो समतल दर्पण आप समझ गए हैं, एक साधारण सा दर्पण होता है जिसमें हमारा चित्र बन जाता है और उसके बैक साइड में क्या होती है? पॉलिश लगी होती है। ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण देखिए। उत्तल दर्पण देखिए, ये हो गया और एक ये भी हो गया, कैसे भी हम बना सकते हैं, ये हो गया। अब उत्तल अवतल में माने ये रखता है, अगर हम आकार में बनाए हैं तो माने ये रखता है कि ये कौन उत्तल होगा कौन अवतल होगा। मान लीजिए हम एक ही तरह बना दिए, तो कौन उत्तल होगा कौन अवतल होगा, ये चीज़ उसके पॉलिश पर निर्भर करती है कि हम उसके पॉलिश हम किस साइड कर रहे हैं, उसके किस साइड में हम कलई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना चाहेंगे, यदि हम ये पॉलिश कर रहे हैं, हम ये पॉलिश कर रहे हैं, सॉरी ये उत्तल है, अगर हम ये अंदर की तरफ हम ये पॉलिश कर रहे हैं और इसमें ये बाहर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं, अगर हम अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे, अंदर की ओर अगर हमने पॉलिश कर दिया, तो जो उभरा हुआ भाग है, ये जो उभरा हुआ भाग है, ये हमारा परावर्तक तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा परावर्तक तल होगा। अब वो परावर्तक तल कौन सा होता है? परावर्तक तल वो होता है जहाँ से किरणें क्या होती हैं? परावर्तित होती है, वो परावर्तक तल होता है। अब आप बताएंगे इसमें परावर्तक तल तो ये हो गया, अब ये थोड़ी परावर्तक होगा क्योंकि इधर तो पॉलिश है। ये क्या है? ये पॉलिश है,
ये यहाँ पॉलिश लगी है, इसमें ये पॉलिश है, ये यहाँ पॉलिश लगी है, ठीक है। तो ये परावर्तक, इसमें ये परावर्तक तल है। अब आप पूछेंगे कि ये परावर्तक तल क्या होता है। परावर्तक तल वो होता है जहाँ पर प्रकाश की किरणें, जहाँ पर प्रकाश की किरणें या जहाँ पर चमकदार तल होता है, ठीक है, वही परावर्तक तल होता है। जहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जहाँ पर यानी कलई नहीं होता है, जिस तरफ कलई नहीं होता है, जिस तरफ पॉलिश नहीं हुई होती, वो परावर्तक तल होता है, क्योंकि वो चमकदार तल होता है, वो किरणों को परावर्तित करता है, ठीक है, यानी वो परावर्तक का काम करता है। तो ये परावर्तक। अब आप ये समझिए कि उत्तल दर्पण, अब आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण इसे क्यों कहते हैं। एक ऐसा गोली दर्पण, क्योंकि ये एक खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, ये एक गोलाकार खोखला गोला होता है, उसी से काट कर बनाया जाता है। एक ऐसा दर्पण जिसके घिरे हुए भाग या दबे हुए भाग में पॉलिश कर दिया जाता है और उसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। कितना सिंपल सा परिभाषा है। एक ऐसा गोली दर्पण जिसके घिरे हुए भाग में या दबे हुए भाग में पॉलिश की होती है और उसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार सेम ये अवतल दर्पण जस्ट उसका उल्टा है। हम कह सकते हैं एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है, ठीक है, और उसका दबा हुआ भाग जो होता है वो परावर्तक होता है, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। तो ये हो गया, आपको एकदम क्लियर हो गया। तो ये दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण का जैसे कहीं हम यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का जो हम प्रयोग करते हैं वो बैक साइड के जो शीशे होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, उसके जो शीशे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का काम ये होता है, जो किरणें आती हैं, ये जो किरणें आती हैं, ये इसको जो बड़ा सा क्षेत्र होता है उसको कम क्षेत्र में दिखा देता है। बृहत क्षेत्र को एक न्यूनतम से छोटे से रूप में दिखा देना, ये इसकी ताकत होती है, ये इसका काम होता है। तो एक ट्रक के ड्राइवर के लिए तो बैक शीशा बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसको पीछे का बहुत सी सारी चौड़ी रोडें होती हैं, उसमें जो भी पीछे से वाहन आते रहते हैं वो हमें भले ही छोटे क्यों ना दिखाई दे, लेकिन हमें सारी वाहनें पता चल जाती हैं कि कौन किधर क्रॉस कर रहा है। तो इसीलिए ट्रक के वाहनों में या बसों के वाहनों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। और बाकी अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में क्या है, इसमें उभरे हुए साइड में पॉलिश रहती है, इसीलिए इसमें ये एक दर्पण है। इसमें भी ये प्रकाश की किरणें आती हैं, इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं, तो इसमें क्या है, ये जो दबा हुआ भाग है, इससे ये प्रकाश की किरणें जो होती हैं ये छिटक जाती हैं। छिटकने की वजह से ये क्या होती हैं, कोई भी छोटा बिंदु होता है, कोई भी छोटा पदार्थ होता है, उसे हम बड़े में देख सकते हैं। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आखिर हम इसका यूज अवतल दर्पण में इसका हम यूज करें कैसे। अब आप समझ गए होंगे कि उत्तल अवतल में आप कहोगे कोई भी उपयोग पूछ सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें छोटे को बड़ा साइज हमें देखने की आवश्यकता है, कहाँ पर हमें बड़े को छोटे में देखने की आवश्यकता है, ये आपको बखूबी पता चल जाएगा। आप सोचिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। कोई भी बारीकी चीज़ है, कोई भी छोटा चीज़ है, उसे हम बड़ा देखना चाहेंगे तो वहाँ पर हम अवतल दर्पण रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अवतल दर्पण से ये हो गया कि मान लीजिए कोई भी डॉक्टर द्वारा कान में कोई वस्तु है, उसे हमें देखना, कान का इलाज करते समय डॉक्टर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें, और दाढ़ी शेविंग करते समय जो भी दर्पण का हम यूज कर सकते हैं, नाई के पास होते हैं, वो भी हमारे कौन से अवतल दर्पण होते हैं। तो ये चीज़ आपको, हम आशा यही करते हैं कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा और वापस आपको दिक्कत ना होगी। तो अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका उभरा हुआ भाग में पॉलिश होती है और घिरा हुआ तल जो होता है परावर्तक होता है, ऐसे तल को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा हम और कुछ आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आप, खैर इसको इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपको फिर दिक्कत होगी। इसके लिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और
बस नमस्कार, और स्वस्थ रहिए, सामर्थ्य बनिए और गुणवान बनिए, विद्वान बनिए। और नमस्कार, धन्यवाद, और हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।